हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और जो हमारा BNSS का जो जर्नी चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। और मैं बता दूं, मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। इस एफर्ट्स को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, राइट। और वीडियो को देखो, बहुत जन देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं करते यार। लाइक करो, बहुत एफर्ट्स लगता है। और लाइक करो, कमेंट भी करो, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताओ, ताकि हम आपके लिए वो वीडियो बना सकें। तो चलिए चलते हैं। सेक्शन 180 हम पढ़ चुके थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक बार माइंड में आ जाए। मैं भी भूल चुका हूँ। तो सेक्शन 180 को मैंने बोला था किस तरीके से याद करना है। अगर आप देखोगे सेक्शन 179 में क्या करता था, 179 में पुलिस बुलाता था, याद है? 179 में पुलिस बुलाता था। ओ माय गॉड, जी सर, 179 में पुलिस बुलाता था। कौन कौन? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बुलाता था। अच्छा, किन को नहीं बुला सकता है? 5 जन को, याद है? 15 साल से कम, 60 साल से ज़्यादा आदमी के केस में लड़की को तो बुला ही नहीं सकता, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को बुला ही नहीं सकता, और जो बंदा एक्यूट इलनेस से गुजर रहा है उसको बुला ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो चाहे तो आ सकते हैं। बट अच्छा, ये हो चुका था। अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? 208, 214, 229 में पनिशेबल है BNS का। ओके, क्या मजिस्ट्रेट बुला सकता है? नहीं बुला सकता भाई। ये पावर सिर्फ किसको दिया गया है? मजिस्ट्रेट बुला सकता है कोर्ट में, थाना नहीं बुला सकता। मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है कोर्ट में बुलाने का, ना कि थाना में, ये याद रखिएगा। चलिए, सेक्शन 180 पढ़े थे। 179 में पुलिस बुला रहा था। 180 में पुलिस बुला के क्या करता है? पूछताछ करता है। और पूछताछ करके क्या करता है? अगर चाहे तो एक स्टेटमेंट बना सकता है। ओ माय गॉड, मतलब समझो, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि भैया ये जो अपना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ठीक है, मेरा बातों को ध्यान से समझना। ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, यानी जो पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, जो एग्जामिन कर रहा है, किसको एग्जामिन कर रहा है? इन लोगों को जो एग्जामिन कर रहा है। एग्जामिन करने के बाद क्या कर सकता है? ये कर सकता है कि भैया ये एक स्टेटमेंट बना सकता है। ओ माय गॉड, जी हाँ, स्टेटमेंट बना सकता है। दिस इज़ द स्टेटमेंट, या राइट, ये स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। कौन बनाएगा? पुलिस बनाएगा, जो रिकॉर्ड कर रहा है। ये है में डिस्क्रिशन दिया गया है, बना सकता है, डिस्क्रिशन, ये डिस्क्रिशन दिया गया है। में मेक स्टेटमेंट्स बना सकता है, ठीक है। इसके पास चॉइस है कि पुलिस अगर चाहे तो स्टेटमेंट्स बना सकता है। किसका? इन लोगों का, समझे? इन लोगों जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है, इन लोगों जो पूछताछ के दौरान बताए हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन रिकॉर्ड जो करेगा कैसा करेगा? सबका क्या होना चाहिए? अलग अलग स्टेटमेंट होना चाहिए, ना कि एक ही स्टेटमेंट में सबका रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ये याद है? याद आ रहा है? जी सर, याद आ रहा है। चलो मुझे बताओ, 180 को याद करने का फॉर्मूला क्या बताया था? 180 का स्टेटमेंट क्या बोला था? 180 का स्टेटमेंट मतलब पुलिस के सामने आप स्टेटमेंट दे रहे हो, और चाहे तो पुलिस उसको रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब डॉक्यूमेंट, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन अगर करेगा तो क्या करना चाहिए? सेपरेट बनाएगा, ना कि एक ही में सब डाल देगा, याद है? अच्छा, सब सेक्शन 1 क्या बोलता था कि भैया किस किस के पास पावर है क्या करने का? पूछताछ करने का। एक तो तुम्हारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है केस का। दूसरा, वो पुलिस ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट बताया है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो रैंक बताया है, उस रैंक से नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल अगर बोलूँ तो जो दरोगा वरोगा होते हैं कि नहीं भाई, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये लोग किस तरीके से भाई पूछताछ करेंगे? ओरली पूछताछ करेंगे, बोलकर, समझे? अच्छा, किसको करेंगे? याद है? बेयर एक्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ एनी पर्सन लिखा है, मतलब तीनों को कर सकता है, विक्टिम को, विटनेस को, एक्यूज्ड को। लेकिन जिस बंदे को करेगा वो फैक्ट्स ऑफ द केस से क्या होना चाहिए? एक्वेंटेड होना चाहिए, याद है? फिर सब सेक्शन 2 पढ़े। सब सेक्शन 2 में लिखा था कि भैया अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर वो कैसे देगा? भाई आंसर सच का सच देना चाहिए, सच, 100% सच आंसर देना चाहिए, ठीक है। उसका आंसर सच्चाई भरा होना चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन एक्सेप्शन दिया गया है, कहाँ कहाँ झूठ बोल सकता है? अगर क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा है कि वो आंसर उसको खुद फंसा सकता है, क्रिमिनल चार्ज पर एक्सपोज कर सकता है, पेनल्टी डाल सकता है, फॉरफीचर कर सकता है, तो उस केस में वो चाहे तो झूठ बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि खुद लॉ उसको बोलता है, ठीक है। अच्छा, ये बात है क्या? जी सर। और ये बात कहने के लिए और कौन? अच्छा ठीक है, इसके लिए और मैं बाद में इसको लिंक करूँगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद पढ़े थे रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। पुलिस अगर चाहे तो पुलिस में, ओ
ओ माय गॉड, पुलिस के पास क्या है, चॉइस है। द पुलिस हैज डिस्क्रिशन में लिखा है, डिस्क्रिशन है भाई, डिस्क्रिशन है। पुलिस अगर चाहे तो राइट डाउन कर सकता है स्टेटमेंट्स को, किसका स्टेटमेंट्स को, जिसको पूछताछ कर रहा है। लेकिन अगर एक बार राइट डाउन किया ना, हर एक बंदे का स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। समझ में आया, अलग अलग, हम दोनों हैं अलग अलग, समझे कि नहीं? ओके। फिर इसमें हमने क्या पढ़ा कि भैया प्रोवाइजो पढ़ा, प्रोवाइजो में लिखा था, ठीक है, राइट डाउन तो कर सकता है, मतलब लिख सकता है स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन अगर चाहे तो प्रोवाइजो दिया भैया ऑडियो वीडियो मीन्स के जरिए भी कर सकता है, ठीक है कि नहीं? आजकल जो चल रहा है, पूछताछ के दौरान वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्या पूछ रहा है, उसका आंसर वो क्या दे रहा है, उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रोटेक्शन फॉर वुमेन विक्टिम्स। वुमेन विक्टिम्स के लिए क्या प्रोटेक्शन दिया गया है कि भैया उनके केस में अगर वुमेन जो है वो विक्टिम है, ठीक है, तो उस केस में उसका जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, कौन रिकॉर्ड करेगा? वुमेन पुलिस ऑफिसर या फिर एनी वुमेन ऑफिसर भी करेगी तो चल जाएगा। समझ में आ गया? ये पढ़ लिए थे। अब आगे चलते हैं, हमारे इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। 6 मिनट हो चुका है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखते हैं जो लास्ट क्लास में रह गया था, राइट। और भैया बहुत ही सपोर्ट का ज़रूरत है आप लोगों का, नहीं सपोर्ट करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, सम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस लिखिए, सम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। ओके सर, ठीक है। ये क्या लिख रहे हो, इसको अंडरलाइन कर लो, अपन तो इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि भैया डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। आप तो बोले सर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा, तो बताइए स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है, बता देते हैं। लिखिए डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स मतलब क्या? द टर्म स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 179, ठीक है, एंड 180, ठीक है, जो दिया है ऑफ BNSS का ही है ना, इंक्लूड्स भैया क्या क्या आता है इसमें? इंक्लूड्स ऑल फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स आते हैं, स्टेटेड जो बताए गए हैं, किसके द्वारा? बाय विटनेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान। स्टेटमेंट मतलब क्या भाई? स्टेटमेंट का मतलब है वो सारी बातें जो बातें बताई गए हैं विटनेस के द्वारा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, इंटरोगेशंस, ठीक है सर। ओके, आगे पर बताओ। ये तुम्हारा क्या है ना, मेंस में ये सब आंसर लिखने में काम आएगा, ठीक है। इट डज नॉट रेफर्स टू सिंगल सेंटेंस, समझे? इट डज नॉट रेफर टू a single, it doesn't refer to a single sentence, सिंगल सेंटेंस को ये रेफर नहीं करता, बल्कि बट इट कवर्स, ये कवर करता, इट कवर्स एवरीथिंग, द विटनेस कम्युनिकेट्स वेदर ऑरली, चाहे ऑरली बता रहा हो या फिर थ्रू साइन और सिग्नेचर बता रहा हो, थ्रू साइन और सिग्नेचर बता रहा हो, ठीक है सर। ओके सर, आगे। तो इसमें क्या लिखा है कि इसका मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट को ही नहीं बोलते, बल्कि ये सारी चीज़ों को भी कवर करता है। सिर्फ एक स्टेटमेंट भी नहीं आता, बल्कि बाकी सब चीज़ भी आता है इसमें। तो जो स्टेटमेंट होगा ना भाई, ये सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट नहीं बल्कि सारी चीज़ों को कवर करता है। जो बोला गया, जो कोई साइन दिखाया, कोई सिग्नेचर दिया, हर चीज़ को कवर करता है। सिर्फ सिंगल सेंटेंस ही इसमें नहीं आते हैं, ठीक है, समझे? ओके। द स्टेटमेंट्स आर जनरली रिकॉर्डेड। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट्स है कहाँ रिकॉर्ड होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। तो लिखिए रेड पेन से, द स्टेटमेंट्स आर
जनरली रिकॉर्डेड, द स्टेटमेंट्स आर जनरली रिकॉर्डेड इन द केस डायरी। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है भाई? इन द, ये याद रखिएगा, केस डायरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? केस डायरी, फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, केस डायरी फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। मतलब क्या सर? अब याद है आपको, एक तो होता है जनरल डायरी, जीडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है केस डायरी। आइए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं, सेक्शन 174, 174 भैया, थोड़ा सा आप इधर आ जाओ। वन 174 एक सेकंड, मैं आपको कुछ दिखाने वाला था, कहाँ गया वो? देखो याद करो, जो कुछ भी रफ कॉपी जो बोला जाता था, याद है, जनरल डायरी या फिर स्टेशन डायरी, जीडी या एसडी बोलते थे, वो अलग होता था। मतलब पुलिस के पास दो टाइप का डायरी होता है। एक होता है जनरल डायरी, जो उसका रफ कॉपी है, जो भी आया, कौन क्या बोला, कौन कहाँ गया, ये लोग कहाँ पेट्रोलिंग करने गए, कौन एफआईआर दिया, कौन नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दिया, कौन क्या बोला, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है जनरल डायरी में, जिसको स्टेशन डायरी भी बोलते हैं। और एक होता है केस डायरी। केस डायरी मतलब एक पर्टिकुलर केस का डायरी अलग से बनता है, उसमें सारा चीज़ उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? ओके सर, अभी समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं वापस बैक टू आवर, ओके चलिए, समझे? ओके, तो ये केस डायरी अलग है। द केस डायरी इज़ डिफरेंट देन द स्टेशन डायरी और द जनरल डायरी। समझ में आया? ये पर्टिकुलर केस का बनता है, समझे? तो अगर कोई केस बना है, अगर कोई केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस पर्टिकुलर केस का एक अलग से डायरी बनेगा, और उसी डायरी में ये सारा चीज़ रिकॉर्ड होगा, स्टेटमेंट्स वगैरह। समझ में आ रहा है? ओके सर, समझ गए। अब बताओ मुझे, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा? एग्जामिनेशन का तरीका कैसा होना चाहिए? मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन या फिर एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो भैया हाँ, तो क्या होगा बताओ? तो देखो, जो स्टेटमेंट्स का रिकॉर्डिंग करेगा पुलिस वाला, वो 3 तरीके से कर सकता है। बताओ मुझे कितने तरीके से? 3 तरीके से। अरे भाई हट। पहला है तुम्हारा ओरल एग्जामिनेशन। क्या होगा? ओरल एग्जामिनेशन, समझे? अच्छा, मतलब पूछताछ मुंह से करेगा, और क्या। दूसरा होता है रिटन एग्जामिनेशन, रिटन स्टेटमेंट्स, एग्जामिनेशन नहीं, स्टेटमेंट्स। ऑरली पूछताछ किया, रिटन स्टेटमेंट्स ले सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है रिटन स्टेटमेंट में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। क्या? फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, समझे? जी सर। तो इसमें ऑरल एग्जामिनेशन में क्या करता है बंदा, बताओ? यानी द आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रहता है, वो क्या करता है? वो क्वेश्चन करेगा विटनेस को क्वेश्चन करेगा ओरली मतलब वर्बली। ठीक है। अच्छा, रिटन स्टेटमेंट्स मतलब क्या सर? रिटन स्टेटमेंट्स मतलब बताओ, अभी पढ़े। द स्टेटमेंट्स जो लोग बताएंगे, उनके बातों को, द स्टेटमेंट्स मे बी, क्या कर सकते हैं लोगों? मे बी, याद है? मे बी रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है सर? रिड्यूस्ड मतलब तो कम होना होता है ना, रिड्यूस हो गया। ओके, द प्राइस ऑफ द शेयर हैज बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, बोलते हैं ना। रिड्यूस मतलब क्या सर? रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना नॉर्मली, बट लॉ में रिड्यूस का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्म करना या फिर
कन्वर्ट करना। क्या 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 ही क्या बोले सर, फिर से कन्वर्ट करना भाई, कन्वर्ट करना। ओके अच्छा अब समझे, मतलब स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, बताओ बताओ किस में, द स्टेटमेंट्स में भी रिड्यूस्ड टू राइटिंग। अच्छा अच्छा, वो जो बोला उसको लिख देंगे। इन कहाँ पर लिखेंगे, सर में, दीवार में, हाँ बताओ कहाँ पर, इन द, बोलो जल्दी, केस डायरी। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है। केस डायरी कौन सा होता है, हर पर्टिकुलर केस का अलग बनता है, समझ में आया जी सर। आगे बताइए, आगे लो सुनो, इसमें क्या पढ़े जो इलोन, अच्छा हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जो पूछताछ करेंगे किस किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। एक है ऑरली पूछे इलोन को समझ में आ गया, हाँ कौन क्या बोला, ठीक है। दूसरा है लिख कर भी ले सकते हैं, कौन क्या बोल रहा है उसको लिख सकते हैं। लिखेंगे कहाँ, तो भैया इसको सारा चीज़ को केस डायरी में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी कर सकते हैं क्या, हाँ फ़ोन से शूटिंग कर सकते हैं, हाँ भैया हाँ फ़ोन कैमरा से शूटिंग कर सकते हैं पूछताछ का, वो जो इंटरोगेशन चल रहा है उस चीज़ का, ठीक है। अच्छा मतलब कौन क्या बोल रहा है उसका स्टेटमेंट्स को फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा तो लिखो, द स्टेटमेंट्स में बी रिकॉर्ड हो सकता है किसके ज़रिए, थ्रू ऑडियो वीडियो मीन्स, समझे, ऑडियो वीडियो मीन्स से भी क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये तीन तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, उसके स्टेटमेंट्स को लेगा, जो भी पूछताछ किया है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, ऑरली कर सकता है, रिटन स्टेटमेंट्स के जरिए कर सकता है, या इलेक्ट्रॉनिकली कर सकता है। समझ में आ गया, ओके सर। आगे चलिए, आगे लिखिए कि भैया कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ याद है, सबसेक्शन 2 180 का सबसेक्शन 2 में क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता जो क्वेश्चन उसको फंसा सके। तो ये कहाँ से आया है, आइए पढ़ते हैं। तो लिखिए तीसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए मेरा बात समझिए पहले, इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस मतलब क्या, इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन का मतलब होता है वो क्वेश्चन जो आपको फंसा सकता है, सीधा सा सिंपल मतलब, ज़्यादा मैं टेक्निकल नहीं करूँगा। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन फंसा सकता है। बीच में अगर आवाज़ सुनाई अगर दे रहा है बच्चे का, तो वो मेरा बेटा का आवाज़ है, बदमाशी कर रहा है, उसको लॉक करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझको डिस्टर्ब ना करे। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन का मतलब होता है जो क्वेश्चन का आंसर फंसा सकता है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको फंसा सकता है वो इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन हुआ, समझे। अच्छा, और सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग मतलब वही चीज़, अगर आप क्वेश्चन का आंसर ऐसा दिए जो आपके ही अगेंस्ट में चला गया, तो उस चीज़ के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर बोलने का ये मतलब है कि एक बंदा ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे सकता जो उसको फंसा सकता है। क्यों नहीं दे सकता सर, वो तो बताइए। नहीं दे सकता, ठीक है, फंस सकता है, अरे भाई फंस सकता है इसलिए नहीं दे सकता, लेकिन क्यों क्यों क्यों, बता रहा हूँ क्यों। तो ये जो अपना जो क्वेश्चन, ये किसके बारे में है, जो अपना सेक्शन 180 का सबसेक्शन 2 में था, याद है। और ये अभी क्या हो चुका है, ये अभी हो चुका है सेक्शन 1, सॉरी हो नहीं चुका है, ये पहले क्या हुआ करता था, ये BNSS का है, और ये पहले हुआ करता था 161 का स्टेटमेंट बोलते थे इसको, समझे। ओहो, ये भी 2 नंबर था CRPC का। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बंदा क्यों नहीं ऐसा क्वेश्चन का आंसर दे सकता है जो उसको फंसा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको मना करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन है सर, कॉन्स्टिट्यूशन सारे लॉ का सुप्रीम लॉ है, जितने भी कानून हैं उन कानून का माई बाप कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कोई भी बंदा अपने अगेंस्ट में गवाही नहीं दे सकता, अपने अगेंस्ट में ऐसा बात नहीं बोल सकता जो उसको ही फंसा सके। हैं, हाँ सर, सच में, हाँ भाई हाँ, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो लिखिए
तो लिखिए भाई, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सन कैन नॉट, बंदा क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट बी फोर्स्ड, उसको फोर्स नहीं कर सकते, टू आंसर क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, ठीक है। जो उसको क्या कर सकता है, दैट में एक्सपोज हिम, दैट में जो उसको एक्सपोज कर सकता है। अच्छा हाँ, टू क्रिमिनल चार्ज, अच्छा जी भाई हाँ। अच्छा, और ये प्रोटेक्शन कौन देता है? दिस प्रोटेक्शन कम्स फ्रॉम, दिस प्रोटेक्शन कहाँ से आता है? एक तो यहाँ से आ गया 180 का दो, दिस प्रोटेक्शन कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है? एक आता है तुम्हारा, बोलो, एक आता है तुम्हारा आर्टिकल, ओ माय गॉड, आर्टिकल 20 का 3 क्या बोलता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 20 का 3 क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 का 3 बोलता है, क्या बोलता है भैया? लिख लो, क्या बोलता है? लिख लो। बोलता है, इट सेज दैट, क्या बोलता है? इट सेज दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, जो बंदा किसी ऑफेंस में एक्यूज्ड बना है वो बंदा क्या नहीं कर सकता? शैल बी कंपेल्ड, उसको फोर्स नहीं कर सकते, उसको कंपेल नहीं कर सकते। किस चीज़ के लिए? टू बी विटनेस, कि वो विटनेस बन जाए। किस चीज़ का विटनेस बन जाए भाई? विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने अगेंस्ट में विटनेस बन जाए हैं। हाँ, मतलब अगर कोई बंदा एक्यूज्ड बना है किसी ऑफेंस में और वो अपने ही अगेंस्ट में गवाही दे रहा है, अपने अगेंस्ट में विटनेस बन रहा है, तो वो होने नहीं देंगे। आर्टिकल 20 का 3 बोलता है भैया ये होने नहीं देंगे। अगर कोई एक्यूज्ड अपने ही अगेंस्ट में गवाही दे रहा है कि बोल रहा है कि मैं ही इसको मारा हूँ, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। हैं? हाँ भाई हाँ, अच्छा समझे? ठीक है, समझ गया। दूसरा कहाँ से ये आ रहा है चीज़? दूसरा आ रहा है तुम्हारा, लिखो प्रोटेक्शन। अभी जो पढ़े भाई सेक्शन 180 का 2 अभी पढ़े ना, कि वो सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा जो उसको फंसा सकता है। तो यहाँ से एक तो प्रोटेक्शन मिल गया उसको। और 20 का 3 ऑलरेडी देता था कि कोई भी बंदा ऑफेंस का कोई एक्यूज्ड है वो अपने ही अगेंस्ट में गवाही नहीं दे सकता। आर्टिकल 20 का 3 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है। ठीक है सर, समझ गए, आगे बताओ। और ये चीज़ कहाँ से आया है? ये सर, ये जो चीज़ है ये आया है तुम्हारा एक केस में, और केस का नाम है लैंडमार्क जजमेंट है भाई। क्या है? लैंडमार्क जजमेंट। केस का नाम है नंदिनी सतपथी। क्या नाम है? नंदिनी सतपथी। ठीक है, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। क्या बोल रहा हूँ? कब का है ये केस? 1978 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है इसमें, समझे? नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का केस है। क्या बोला गया था? लिखो ध्यान से। द सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है सर। अरे हो जाता है भाई। पहली बात तो है कि मैं बहुत ही कम बात करता हूँ, तो मेरा जो वर्डिंग्स है ना कभी इधर से उधर हो जाता है। ठीक है, बहुत चुपचाप रहा करता था मैं। अचानक मैं डिसाइड किया नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा बात करना है, और मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा ठीक है सर, बकवास बंद करिए और लिखिए। हाँ, तो इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? बोला भैया 2-3 चीज़ बोला। पहला, पुलिस इंटरोगेशन जो होता है ना, पुलिस इंटरोगेशन इज़ नेसेसरी होता है। क्या होता है? नेसेसरी फॉर क्राइम डिटेक्शन, क्राइम को पता लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इवन फॉर प्रोटेक्टिंग द एक्यूज्ड को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है।
इवन फॉर प्रोटेक्टिंग द एक्यूज्ड। इसमें बोला गया भैया पुलिस इंट्रोगेशन बहुत ही ज़रूरी है, एक तो क्राइम का पता लगाने के लिए और दूसरा एक्यूज्ड को भी बचाने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज़ बोला गया, हाउ एवर एन एक्यूज्ड हैज़ द राइट, एक्यूज्ड के पास क्या है, राइट है, किस चीज़ का, एक्यूज्ड हैज़ द राइट टू रिमेन साइलेंट, वो साइलेंट भी रह सकता है भाई, उसके पास राइट है। क्वेश्चन पूछे नहीं बता रहा है, साइलेंट है, उसका राइट है। व्हेन फेस्ड विथ इंक्रीमेंटिंग क्वेश्चंस, व्हेन फेस्ड विथ इंक्रीमिनेटिंग क्वेश्चन, समझे, नहीं समझा सर, बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन उसको पूछा जाता है पुलिस इंट्रोगेशन में, क्या आपने मर्डर किया है, तो वो भैया वहाँ पर चुप रह सकता है, रिमेन साइलेंट, साइलेंट रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर दिया तो फंस सकता है वो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया वो साइलेंट रह सकता है, उसके पास राइट है। दूसरी बात, इंट्रोगेशन ज़रूरी है करना, क्योंकि सिर्फ क्राइम का पता नहीं लगाने के लिए, बल्कि जो एक्यूज्ड है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा, क्योंकि हो सकता है वो खुद फंसा रहा हो अपने आप को। जी हाँ, और इसके अलावा अभी पढ़े आर्टिकल 20(3) एंड पहले हुआ करता था क्या, क्योंकि पुराना केस है तो 161 का जो स्टेटमेंट हुआ करता था, ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ करता था, सेक्शन 161 का 2 हुआ करता था, जो अभी क्या हो चुका है, सेक्शन 180 का 2 हो चुका है। समझ में आया? इसमें बोला गया प्रोवाइड्स द सेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सेम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, समझे। तो ये बोला गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसमें ये बोला गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि एक बंदा अपने ही अगेंस्ट में कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल सकता है, क्योंकि आर्टिकल 20(3) मना करता है, अपने अगेंस्ट में आप गवाही नहीं दे सकते। अगर कोई एक्यूज्ड है, वो खुद बोल रहा है कि मैं मर्डर किया, तो उसका बात को नहीं मानेंगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मान लीजिए अगर नहीं बोला जाता तो पुलिस वाले इतना मारते कि सबको ये क्या बोलते हैं, हाँ मैं नहीं मारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस चीज़ को बचाने के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एक इनोसेंट बंदे को बचाने के लिए ये कानून बनाया गया। भले ही 99 लोग जो क्रिमिनल हैं निकल जाए, लेकिन एक इनोसेंट बचना चाहिए, और उसी के लिए ये कानून बना है। समझे कि नहीं? एक इनोसेंट को सज़ा नहीं होना चाहिए, भले 99 लोग बच जाए, लेकिन एक इनोसेंट को सज़ा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके सर, आगे चलिए, आगे लिखिए। और एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, 4th नंबर पॉइंट दीजिए। सुरजीत सरकार का क्या नाम है? सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या नाम है? AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया इन दिस केस, इस केस में क्या बोला गया? इस केस में बोला गया भैया कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? हेल्ड दैट मेयर डिले इन एग्जामिन करने में, अगर तुम्हारा डिले हो जाता है, विटनेस को एग्जामिन करने में डिले कर दिए, डज नॉट मेक, ये क्या नहीं करेगा? डज नॉट मेक द प्रोसिक्यूशन का केस को अनरिलायबल नहीं बनाएगा। केस डजंट मेक द प्रोसिक्यूशन केस अनरिलायबल। ओ माय गॉड, क्या मतलब इसका? बोला कि मान लो पुलिस क्या किया ना, एग्जामिनेशन करने में, पूछताछ करने में बहुत लेट कर दिया, तो भैया अगर पूछताछ लेट किया है, इसका ये मतलब नहीं कि प्रोसिक्यूशन का केस खराब हो जाएगा। समझे कि नहीं? अच्छा, समझ में आया? ओके, अच्छा, इसका ये मतलब कि वो अनरिलायबल हो जाएगा, ये बोला गया इसमें। सर प्रोसिक्यूशन का केस क्यों नहीं बोलते हैं? समझिए, आइए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए ये बंदा है, इसका नाम क्या है?
इसको मिटाते हैं, अलग कलर यूज़ करते हैं, पता चलेगा। ये बंदा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ए। नहीं, ऐसा नहीं, ये सैफ अली खान भाई हैं। कौन है? सैफ अली खान। ठीक है, ये कौन है? तो मैं ये कह रहा था ये सैफ अली खान है, और ये है कौन है? ये है चोर। अभी पता है सैफ अली खान पे अटैक हुआ, उसके घर पे एक चोर एंट्री किया था। हाँ, मान लो ये इसका घर है, बहुत ही शानदार सा महल है। अब महल में ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है सर। तो ये जो चोर है, जब इसका घर में एंट्री किया, ठीक है, सैफ अली खान को भी मारा है, पता चल गया। मान लो ये चोर पे केस हुआ, तो केस कौन करेगा? सैफ अली खान जाएगा एफआईआर लिखाने, ये जाएगा ना पुलिस के पास। जी सर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिसको बोलते हैं, और उस वहाँ पर जाकर क्या करेगा? एफआईआर दर्ज कराएगा। अच्छा, जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ ना, ये जो केस है ये चला जाता है स्टेट के हाथ में। किसके हाथ में? स्टेट के हाथ में। मतलब क्या? जैसे ही ये जो क्राइम हुआ, मतलब जैसे ही ये क्राइम हुआ, जैसे ये चोरी हुआ, ये जो चोरी हुआ है, जैसे ही ये चोरी माना जाएगा सिर्फ सैफ अली खान के अगेंस्ट में नहीं हुआ है, ये पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट में हुआ है। ओ माय गॉड, ये चोरी सिर्फ सैफ अली खान के अगेंस्ट में नहीं हुआ है, ये चोरी पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट में हुआ है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इसके तरफ से लड़ेगा। किसके तरफ से? सैफ अली खान की तरफ से, जिसके लिए एक वकील अपॉइंट करेंगे, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओ माय गॉड, जी हाँ, समझे। इसीलिए जब भी केस होता है तो गवर्नमेंट केस करता है, और जब भी गवर्नमेंट केस करेगा तो ये केस करने वाला का नाम पहले आता है, यानी सैफ अली खान वर्सेस चोर होगा। ठीक है, लेकिन सैफ अली खान का तो नाम आ नहीं सकता, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कौन केस लड़ रहा है? गवर्नमेंट। मान लो ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक है, तो अब केस क्या बनेगा? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चोर। ओ माय गॉड, जी हाँ, यानी अब सैफ अली खान का नाम नहीं आएगा। क्यों? गवर्नमेंट का आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सैफ अली खान के अगेंस्ट में चोरी हुआ है, ये माना जाएगा पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट में चोरी हुआ है। ये जो क्रिमिनल, ये जो क्राइम हुआ है, इट इज़ नॉट द क्राइम अगेंस्ट ओनली द सैफ अली खान, इट इज़ द क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी। समझ में आया? इसलिए वहाँ पर क्या आता है? स्टेट का इंटरवेंशन होता है। ठीक है, अब वहाँ स्टेट इंटरफेयर करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस चोर हो जाएगा। अब समझे? अच्छा, इसीलिए यहाँ पर जब भी केस का बारे में बात करते हैं हम लोग प्रोसिक्यूशन केस बोलते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ही लड़ रहा है ना। जो क्राइम जब हो जाता है, अब जो बंदा एफआईआर दर्ज कराया उसका नाम अब आता ही नहीं है, बस एफआईआर में नाम आएगा, उसके बाद वो स्टेट का काम हो जाएगा, गवर्नमेंट का काम हो जाएगा। अब गवर्नमेंट केस लड़ेगा। समझ में आया? ओहो, ऐसा है क्या सर? जी हाँ, ऐसा है भाई। अच्छा, अभी समझे। ओके ओके, समझ में आ गया सर। आगे चलिए, इसको रख लीजिएगा। ये थोड़ा था जो समझाने के लिए ज़रूरी पड़ता है, मैं आपको बता दिया। ठीक है सर, समझे? यानी जो केस होता है वो प्रोसिक्यूशन का ही केस है। जो बंदा एफआईआर दर्ज करा रहा है उसका नाम बस एफआईआर में ही आएगा, उसके बाद वो स्टेट के हाथ में चला जाता है। अच्छा, 5 नंबर पॉइंट लिखिए। और एक है जहाहिरा हबीबुल्ला वर्ष, क्या लिखा हूँ मैं? जाहिरा हबीबुल्ला, एच नाम शेख। ठीक है, जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, कब का है? 2004 का केस है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? लिखो भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द कोर्ट रूल्ड दैट, क्या रूल किया भाई? द कोर्ट रूल्ड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी। क्या नॉट मैंडेटरी है सर? इट इज नॉट मैंडेटरी टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करना भाई? रिकॉर्ड अ विटनेस स्टेटमेंट। विटनेस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इन देयर नेटिव लैंग्वेज, समझे?
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा है उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेंगे। मान लो वो तेलुगु आता है, अपने को आता ही नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है तेलुगु में रिकॉर्ड करेंगे। इसको जो समझ में आता है वो उस लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर सकता है, बस। समझ में आया? तो ये है। तो ये नॉट मैंडेटरी, क्या विटनेस का स्टेटमेंट को उनके नेटिव लैंग्वेज में रिकॉर्ड करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये अपना लैंग्वेज में भी रिकॉर्ड कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये होता है ख़त्म, आपका सेक्शन 180 ख़त्म होता है। सेक्शन 181 पढ़ेंगे और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा सा है काम इन द सेंस बच्चा मुझे छोड़ नहीं रहा है, बार बार बोल रहा है पापा मैं अंदर आना चाहता हूँ, क्या कर रहे हो। तो 181 का जो सेक्शंस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 181 के सेक्शन को मैं देखिए, सेक्शन 179, सेक्शन 180, सेक्शन 181, मैं इसको बोलता हूँ, क्या पता है, त्रिमूर्ति। क्या बोलता हूँ? त्रिमूर्ति। ओ माय गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस बुलाता है 179 में, उसके बाद बुला के जांच करता है, पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद अब वो जो पूछताछ किया उसका क्या करेगा, यहाँ जो स्टेटमेंट बनाया उस स्टेटमेंट का क्या करेगा, उसका यूज़ क्या होगा, 181 में है। ओ माय गॉड, यानी सेक्शन 179, 180 और 181 क्या है? त्रिमूर्ति हैं, ये याद रखिए। ओके, तो 181 बहुत इंपॉर्टेंट है। 181 में नहीं भी बोलने से मुझे लगता है 3 क्लासेस लगेंगे 181 में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं 181 में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूं आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए। चलिए बाय।